तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। गम होता है दुख, पीड़ा। ख्याल मतलब परवाह। पासे अदब है मतलब सम्मान करता हूँ। इस काव्यांश में कवि ने हृदय में स्थित अपनी पीड़ा का वर्णन किया है, वो पीड़ा जो उसके प्रेम से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है कि मैं तेरे हृदय में स्थित पीड़ा का सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है। और दूसरी बात, मुझे ये भी पता है कि दुनिया कैसी है। मैं तुम्हारे मन में उमड़ रहे गमों के सागर को भली भांति जानता हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से तुम्हारी तरफ समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे दुनिया का भी ख्याल है। यही कारण है कि कहीं दुनिया मुझ पर संदेह ना करने लगे, इसलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसीलिए मैं अपने दर्द को खुलकर रो नहीं सकता हूँ, इसीलिए एकांत स्थल में जाकर मैं चुपके चुपके रो लेता हूँ। कहने का अभिप्राय यही है, कवि अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि जितनी दुखी तुम हो मैं भी उतना ही दुखी हूँ, लेकिन पूर्णतः मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दुनिया को भली भांति जानता हूँ। कहीं दुनिया मुझ पर संदेह न करने लगे, इसीलिए मैं अपने दर्द को खुले में नहीं रोता, बल्कि चुपके चुपके रो लेता हूँ। अगली पंक्तियाँ देखिए। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। यहाँ पर कवि ने मोहब्बत में डूबे हुए आशिक की मनोव्यथा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि फितरत का कायम है तवाजुन। फितरत होता है स्वभाव, प्रकृति, और आलमे हुस्नो इश्क मतलब प्रेम का हाल। तवाजुन होता है संतुलन, बैलेंस जिसको हम लोग कहते हैं, और खुद को मीन्स स्वयं को। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे दिलो दिमाग पर मोहब्बत का नशा आज तक छाया हुआ है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलम हुस्न इश्क में भी। और प्रेम का आलम ये है कि प्रिया से विरह हुए इतना ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज तक उसकी आदत हुस्नो इश्क में समाई हुई है। कवि कहता है कि इस वियोगावस्था में मैं अपने आप को जितना भूल जाता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं अपनी प्रेमिका को प्राप्त कर लेता हूँ। प्रियतमा के प्रेम की वियोगावस्था में अपने आप को जितना खोने का प्रयास करता हूँ, मुझे और अधिक उसकी अनुभूति होने लगती है। यहाँ पर कवि के कहने का अभिप्राय यही है कि वो अपने दुख में भी अपनी प्रियतमा को भुला नहीं पाता है। वो जितना उसे भूलने की कोशिश करता है, वो उतना ही ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगता है। आबो ताबे अशार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। ये जगमग बैंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। आबो ताबे अशार मतलब शेरों की चमक दमक, और बैंतों शेर। यहाँ पर कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए उसे जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि आबो ताबे अशार न पूछो, कि तुम मुझसे मेरी शेरो शायरी की चमक दमक के बारे में मत पूछो। तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हारे पास भी बुद्धि है, तुम्हारे पास भी विवेक है, तुम्हारे पास भी आंखें हैं, और उसी के बल पर तुम निर्णय कर सकती हो। ये जगमग बैंतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। तुम अच्छे से ये जान सकती हो कि ये मेरे शेरों की चमक है, अर्थात मेरी शेरो शायरी की सार्थकता है, या फिर वैसे ही मोती बिखेर रखे हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि कवि कहता है कि तुम अपने विवेक के द्वारा मेरी शेरो शायरी के महत्व का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हो। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दों पर फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। अंजुमने मय होता है शराब की महफिल, रिंदों शराबियों को, गर्दों पे आकाश में, फरिश्ते होते हैं देवता देवदूत, बाबे गुनाह पाप का अध्याय, जग खोले हैं मतलब संसार। तो यहाँ पर कवि जो है वो अपने प्रियतम की याद में विरहावस्था में है, और कवि कहता है कि हे प्रिय, तू इस विरहावस्था में ऐसे याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, कि हे प्रियतमा, तुम विरहावस्था में मुझे ऐसे याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। रात गए गर्दों पर फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं, जैसे अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं, उसी तरीके से मुझे तुम्हारी याद आती है। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके फिराक होती है, फिराक सदके जाता है। फिराक अर्थात शायर अपना नाम ले रहे हैं, फिराक गोरखपुरी। और एजाज़े सुखन मतलब बेहतरीन शायरी,
सदके फिराक एजाज़े सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। तो यहाँ पर कवि प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति श्रद्धा का भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मीर ने शायरी की ये आवाज़ कैसे चुरा ली, इस पर फिराक सदके जाता है। अर्थात मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, मीर ने इतनी सुंदर गज़लें रची। कवि अपनी गज़लों को अपने महान गुरु और शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है कि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, कि मेरी इन गज़लों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर जो हैं उन्हीं की गज़लें बोलती हैं, उन्हीं की गज़लों की झलक है। अर्थात शायर मीर से प्रभावित होकर ही फिराक गोरखपुरी जी ने ये रचनाएं लिखी हैं, इसीलिए वो उनके उस प्रभाव को अपनी गज़लों में शामिल मानते हैं।